आज ही के दिन यानी 7 जुलाई 1999 को पालमपुर के वीर सिपाही कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल युद्ध में अपना अदम्य साहस दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। जब जब कारगिल युद्ध की बात आती है, सेना के एक ऐसे जांबाज का नाम जरूर आता है जिसने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की धज्जियां उड़ा दी थी। उन्होंने भारतीय इतिहास में पर्वतीय युद्ध के सबसे कठिन अभियानों में से एक का नेतृत्व किया था। उन्होंने दुश्मन के दिलों में इतना डर पैदा कर दिया था कि पाकिस्तानी सेना के पकड़े गए संदेशों में उन्हें अक्सर शेरशाह कहा जाता था और पाकिस्तानी सेना विक्रम बत्रा को शेरशाह के नाम से बुलाती थी। आज शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की 23वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 7 जुलाई 1999 को पालमपुर के वीर सिपाही कैप्टन विक्रम बत्रा ने वीर गति प्राप्त की थी। दुश्मन इनके नाम से थर थर कांपते थे। 14 सितंबर 1974 को कांगड़ा जिले के पालमपुर के घुग्गर गांव में जन्मे शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी सैन्य टुकड़ी शेरशाह के नाम से जानती थी। उनके अदम्य साहस और नेतृत्व प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से भी नवाजा गया था। जी हाँ दोस्तों, कारगिल युद्ध के 23 साल बीत जाने के बाद भी इस जांबाज सिपाही की वीरता की कहानियां आज भी युवाओं के रगों में जोश भर देती है। आज भी जब युवा इनके वीरता के परिचय को सुनते हैं तो हर एक युवा का मन करता है कि वह भी अपने देश की सेवा के लिए सेना में भर्ती हो। आपको बता दें कि श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन विक्रम बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे हुए उसकी मारक दूरी के भीतर तक पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने दस्ते को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने के गुत्थम गुत्था लड़ाई में उनमें से 4 को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष ये दिल मांगे मोर कहा तो सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोट नाम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा दे दी गई। वहीं अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आ गई। इसके बाद सेना ने चोटी 4875 को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया और इसके लिए भी कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी दी गई। उन्हें और उनकी टुकड़ी एक ऐसी संकरी चोटी से दुश्मन के सफाये का कार्य सौंपा गया जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी और जिसके एकमात्र रास्ते की दुश्मन ने भारी संख्या में नाकाबंदी भी की हुई थी। कार्यवाही को जल्द पूरा करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास से दुश्मन ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण गुत्थम गुत्था लड़ाई में अत्यंत निकट से 5 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। इस कार्यवाही के दौरान उन्हें गंभीर जख्म लग गए। गंभीर जख्म लग जाने के बावजूद वो रेंगते हुए दुश्मन की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंके जिससे उस स्थान पर दुश्मन का सफाया हो गया। सबसे आगे रहकर उन्होंने अपने साथी जवानों को एकत्र करके आक्रमण के लिए प्रेरित किया और दुश्मन की भारी गोलाबारी के सम्मुख एक लगभग असंभव सैन्य कार्य को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ, जिनमें लेफ्टिनेंट अनुज नैयर भी शामिल थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जख्मों के कारण यह अवसर वीर गति को प्राप्त हो गया। उनके इस असाधारण नेतृत्व से प्रेरित उनके साथी जवान प्रतिशोध लेने के लिए दुश्मन पर टूट पड़े और दुश्मन का सफाया करते हुए पॉइंट 4875 पर कब्जा कर लिया। कैप्टन बत्रा के पिता GL बत्रा कहते हैं कि उनके बेटे के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी ने विक्रम को शेरशाह उपनाम से नवाजा था। वहीं कैप्टन बत्रा हमेशा से यह बात बोला करते थे, या तो बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहरा कर आऊँगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा जरूर। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा। इस अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। पिंगाक्षा न्यूज़ की तरफ से भी सत सत नमन है ऐसे वीर माँ भारती के लाल को। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं।
यदि आप अपने आसपास की कोई खबर या विज्ञापन हमारे माध्यम से चलवाना चाहते हैं तो आप हमें खबर या विज्ञापन की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हम आप तक देश दुनिया की ताज़ा तरीन जानकारी पहुंचा सकें। धन्यवाद।